जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो भी दिसंबर 2024 में। यदि आपने पूरा प्लान बना लिया है, 100% तरीके से आपने फिक्स कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ये जो वीडियो है आपका जो दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है, उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 में जो ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ का एग्जाम होगा, उसके लिए हम तैयारी किस तरीके से करें, मतलब हम अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करें। इस टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मेरा हाईएस्ट स्कोर है 99.999 परसेंटाइल, जिसको मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। तो अपना खुद का जो 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है, पिछले 4 साल पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, ताकि आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए, आपकी एक बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ तैयारी हो पाए और आपका हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। हमारे इस प्लेटफॉर्म से अब तक 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में, इसमें हमारे प्लेटफॉर्म से टोटली कुल मिलाकर 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 110 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। तो ये किस तरीके से हुआ है, इतना बेहतरीन रिजल्ट कैसे आया है, इन सभी के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से पता चल जाएगा। आपसे केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आपके पास यदि समय का अभाव है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो, लेकिन वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि यदि हम किसी काम की शुरुआत सही ढंग से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो उस काम का सही समय पर सही ढंग से पूरा होने का पूरा पूरा चांस है। और यदि हम किसी काम की शुरुआत सही ढंग से नहीं करते हैं, तो उस काम का सही समय पर सही ढंग से पूरा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब हमारा ये जो जेआरएफ के लिए तैयारी करना है, ये भी एक तरीके से एक काम है। यदि हम इस तैयारी को बहुत सही ढंग से शुरू करते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ यदि हम तैयारी करते हैं, तो बहुत आसानी से मात्र 4 से 5 महीने की तैयारी में हम दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास कर सकते हैं, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। और यदि हमारी प्लानिंग सही ढंग से नहीं होती है, हमारा तैयारी करने का तरीका सही ढंग का नहीं है, तो प्यारे साथियों, 1 साल की नहीं कह रहा मैं, 5-6 साल में भी आप जेआरएफ पास नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मात्र 4-5 महीने की तैयारी से पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। वहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बेचारे पिछले 5-6 साल से लगातार लगे हुए हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका जेआरएफ पास नहीं होता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो बहुत बेस्ट प्लानिंग के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी की सही ढंग से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप सही ढंग से तैयारी की शुरुआत करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल टाइम के अनुसार पूरा हो जाएगा। जब सिलेबस आपका समय अनुसार पूरा हो जाएगा तो आप उसका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओगे, और जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, आपने उसका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर लिया, तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि आप सही ढंग से तैयारी की शुरुआत नहीं करोगे तो प्यारे साथियों, ना तो आपका समय पर सिलेबस पूरा होगा, ना आपको रिवीजन के लिए समय मिल पाएगा, और फिर ना आपका अच्छा पेपर होगा।
तो हमें किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए तैयारी की, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, हमें कौन सी यूनिट से शुरुआत करनी चाहिए, हमें मंथली वाइज किस तरीके से टारगेट लेना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है ना, इसका टारगेट है हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में कम से कम 80% प्लस के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। भाई आप यदि नेट का टारगेट ले रखे हो ना कि यार नेट हो जाएगा तो भी मजा आ जाएगा, भाई आप बहुत छोटा सोच रहे हो, आपका टारगेट बिल्कुल गलत है। क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से कोई मजा नहीं आएगा, मजा तो तब आएगा जब जेआरएफ क्वालिफाई होगा, और वो भी बहुत बेस्ट वाली रैंक के साथ, बहुत गजब के स्कोर के साथ। इसका मेरे पास पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैंने सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो उसमें प्राउड ही अलग होता है, उसमें खुशी अलग तरीके की होती है, उसमें बहुत गजब लेवल का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत शानदार वाला मोटिवेशन मिल जाता है, लाइफ में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल में टारगेट लेना है कि हमें कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी तरीके का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, हम यहां पर गारंटी ले रहे हैं कि कम से कम 90% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। अब मैं ये गारंटी क्यों ले रहा हूं, किस बेस पर ले रहा हूं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अब हमें अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, हमें किस प्लानिंग से पढ़ना चाहिए, ये सारा सब कुछ मैं इस गारंटी बैच के थ्रू आपको बता देता हूं। क्योंकि इस गारंटी बैच में हम इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे ताकि हम बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। देखो इस गारंटी बैच में हम ये जो 4 पॉइंट है ना, इनके ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। अब ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले तो हम एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग बनाते हैं ताकि समयानुसार हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। दूसरा, हम सबसे पहले उन यूनिट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें कंटेंट के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखना है। कंटेंट के ऊपर फोकस रखने का मतलब है कि हमारा जो कंटेंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो पेपर की डिमांड के अनुसार होना चाहिए। पेपर की डिमांड के अनुसार होने का मतलब है कि वहां से क्वेश्चन बनने चाहिए। भाई कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं बनता, तो प्यारे साथियों उसको आप चाहे कितना ही पढ़ लो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं। एक वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ते हो जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो हम यहां पर इस गारंटी बैच में फोकस रखते हैं कि हमारा जो बैच का कंटेंट है वो पेपर की डिमांड के अनुसार का होना चाहिए। पेपर की डिमांड के अनुसार का मतलब है कि वहां से क्वेश्चन बनने चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो सिलेबस है वो एक सही समय पर पूरा हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद में हम बिल्कुल प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूं आपके साथ। हमारा ये जो गारंटी बैच है पिछले 5 दिन पहले से ही अभी शुरुआत हुई है, अभी इसमें रजिस्ट्रेशन चालू है। अगले 5 से 10 दिन बाद में हम इसमें जो एडमिशन है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद में इस बैच में आपका किसी भी तरीके से एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये हमारा बैच है, इसका हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर से पहले पहले हम अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर जब तक एग्जाम होगा तब तक हम बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। रिवीजन हम यूनिट वाइज तरीके से भी करेंगे। फिर जब हमारा यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों का भी रिवीजन करेंगे। तो इस गारंटी बैच के थ्रू एग्जाम होने तक आपका टोटली 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जब हम बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम सभी के सभी यूनिटों का रिवीजन करेंगे, और सबसे लास्ट में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करेंगे। और जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे ना तो रियलिटी है बिल्कुल लास्ट तक आप इस तरीके से तैयार हो जाओगे कि अब चाहे पेपर कैसा भी आ जाए हमारा बहुत गजब का स्कोर होगा। तो ये मैं आपको बता दिया।
अब हमारी यहाँ पर प्लानिंग क्या रहने वाली है कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, यदि आपकी शुरुआत ही सही ढंग से नहीं हो रही है ना, तो आपका जो एंड है वो सही होगा कोई चांस नहीं है। यदि आपकी शुरुआत सही ढंग से नहीं हो रही है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कोई चांस नहीं है। लेकिन यदि आपकी शुरुआत बहुत सही ढंग से हो रही है ना, तो आपका एंड भी सही ढंग से होगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले उन यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जहां से फिलहाल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हम इस बैच में सबसे पहले उन यूनिटों को सबसे पहले पढ़ेंगे जहां से फिलहाल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत अच्छे तरीके से पेपर का एनालिसिस करने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया है, ज्योग्राफी के सिलेबस को जो यूजीसी के द्वारा 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, उसको हमने टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया और उसके हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और एक सेशन बी बना दिया। अब सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जिसमें एक जियोमॉर्फोलॉजी है, दूसरा ओशियनोग्राफी है, तीसरा क्लाइमेटोलॉजी है और चौथा इंडिया ज्योग्राफी है। ये 4 वो यूनिट है जिनके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट का बहुत अच्छे तरीके से फोकस रहता है। ये चारों की चारों यूनिट हमारी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई होती हैं। ठीक है, आप यदि उन कैंडिडेटों से डिस्कस करोगे जिनका 2019 से पहले जेआरएफ हुआ था, वो आपको यही बताएंगे कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी की 3 यूनिट और इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, जेआरएफ पक्का है। क्योंकि 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था, लेकिन वर्तमान समय में सब कुछ बदल चुका है भाई। फिलहाल में इन 4 यूनिटों से केवल लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और इन 25 क्वेश्चनों के बेस पर आप नेट और जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये जो चारों की चारों यूनिट है बहुत लंबी लंबी यूनिट है। ठीक है, ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट है ये। इंडिया ज्योग्राफी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका, जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, क्लाइमेटोलॉजी का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और ओशनोग्राफी का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। वहीं हम बात करें उन यूनिटों के बारे में जहां से पहले क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन यहां से फिलहाल में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सेशन ए में टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है। कार्टोग्राफी है, जियोटेक्निकल है, स्टैटिकल है, सोशल ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, थॉट है, इन्वायरमेंट है और वर्ड ज्योग्राफी है। ये 17 यूनिट है जहां से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2019 से पहले इन 17 यूनिटों से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन वर्तमान समय में यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंटों की बात करूं तो बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेटों का माइंडसेट आज भी केवल इन 4 यूनिटों के ऊपर ही अटका हुआ है। और यदि आपने इन सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, समझो आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो चुके हो, आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। कोई भी ऐसे हालात नहीं होगी कि आपका जेआरएफ पास नहीं होगा, यदि आपने इन 17 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। तो यहां पर हमारी इस बैच में प्लानिंग यही रहेगी कि सबसे पहले हम ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करेंगे। जब 17 की 17 यूनिट हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम के डिमांड के अनुसार 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की चारों यूनिटों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। ध्यान रखना, हमारा टारगेट है 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना, इसलिए यहां पर हम 21 की 21 यूनिट को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को। और मैं फिर से कह रहा हूं, सेशन ए की 17 यूनिट आपकी अच्छे से तैयार हो गई, समझो आपका जेआरएफ पक्का है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो हमारी यहां पर यह प्लानिंग रहने वाली है और 15 अक्टूबर से पहले हम हर हाल में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे यूनिट वाइज तरीके से, और सबसे लास्ट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करेंगे। अब हम एक बार कंटेंट को समझते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई
बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इस गारंटी बैच में जो कंटेंट तैयार किया है, जिसके बेस पर मैं 90% पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूँ, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, ये हमने टोटली कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है। मतलब टोटल ऐसे 12 प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का या बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले यूनिट वाइज तरीके से 28 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, ठीक है, यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग राइटर की, ठीक है। उनसे हमने ज्योग्राफी के बेहतरीन वाले नोट्स बनाए हमारे जेआरएफ के एग्जाम के डिमांड के अनुसार। उसके बाद हमने टोटल 8 ऐसे टीचर हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, श्री राम खांगा सर हो गए, सूरज सर हो गए। हमने इनके नोट्सों को खरीदा है। फिर इनके नोट्सों से हमने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने पहले हमारे नोट्सों में शामिल नहीं किया था, उसको हमने हमारे नोट्सों में शामिल किया। तो इस तरीके से हमारे जो नोट्सों का सेकंड फेज था, उसमें 28 ऑथेंटिक किताबें और 8 टीचरों के नोट्स शामिल हो गए। उसके बाद हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे हैं। उसमें जो एक्स्ट्रा कंटेंट था, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हमने हमारे नोट्सों में शामिल नहीं किया था, उसको हमारे नोट्सों में शामिल किया। फिर उसके बाद हमने नोट्स हब के नोट्स खरीदे, दृष्टि की गाइड खरीदी, अरिहंत की गाइड खरीदी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी यूजीसी नेट के पुराने पेपर, इसके अलावा जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, इन सभी के हमने क्या किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, और इन सभी को हमने हमारे नोट्सों में शामिल किया है। तो हमारे इस गारंटी बैच के जो नोट्स हैं, ये 28 ऑथेंटिक किताबें, 8 टीचरों के नोट्स, टॉपर्स नोट्स, नोट्स हब, अरिहंत की गाइड, दृष्टि की गाइड, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को मिलाकर तैयार किए हुए हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब इतने डिटेल से नोट्स तैयार किए हुए तो आप बहुत लेंथी होंगे, बहुत लंबे चौड़े नोट्स होंगे। ध्यान रखना साथियों, हमारा केवल और केवल टारगेट है स्कोर को बढ़ाना, ना कि ज्ञान बढ़ाना। भाई अभी हमें फिलहाल भी सबसे ज्यादा जरूरत है स्कोर को इंक्रीज करने की, स्कोर को बढ़ाने की, और स्कोर तभी ही बढ़ पाएगा जब हम पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिसके बेस पर हमारा स्कोर बढ़ सके। तो हमारा ये जो कंप्लीट कंटेंट है ना, ये नेट जेआरएफ के एग्जाम की डिमांड के अनुसार है, ना कि ज्ञान बढ़ाने के तरीके से। हमारा टारगेट है कि हमें हर हाल में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो जो कुछ जेआरएफ के लिए बेस्ट कंटेंट हो सकता है, सारा सब कुछ हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बैच लेने के बाद एक भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे प्लस पॉइंट कि यहाँ पर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। साथ मिलकर तैयारी करने का मतलब है, कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये केवल और केवल आपके लिए। कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कोई डाउट हो, कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हमेशा मेरे से खुद से बात होगी। मतलब हम यहाँ पर साथ मिलकर तैयारी करेंगे। आपको तो केवल पढ़ने का काम करना होगा। कहाँ से शुरुआत करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से याद करना है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि दिसंबर में आप आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सके। तो आपको तो केवल यहाँ पर पढ़ने का काम करना होगा, बाकी सब कुछ मेरी खुद की जिम्मेदारी है। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, नहीं देख पाते हो तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, कभी भी कितनी बार देखो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, तुरंत उसका प्रिंट आउट निकलवाओ या नोट्स बनाओ। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, जिसमें रैंक वाइज तरीके से आपका रिजल्ट बताया जाएगा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपकी तैयारी में एक तरीके से बूस्टर डोज का काम करने वाले हैं। ये जो संडे टू संडे टेस्ट है ना, इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ पर इतना बेहतरीन रिजल्ट होता है। इन संडे टू संडे टेस्टों की वजह से आप तैयारी करने के लिए मजबूर होते हैं। मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओवरऑल सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं।
अभी अगले 2 दिन के लिए हमारी फीस पे बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप तुरंत अभी कॉन्टैक्ट करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं और सही समय पर सही ढंग से अपनी तैयारी की शुरुआत करें, ताकि सही ढंग से आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो पाए, सही ढंग से आपका पेपर हो पाए और सही ढंग का आपका रिजल्ट आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।